बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वेक्षण नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां पर रोक लगाई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास। वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे की बात कही थी, लेकिन यहां पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका पर रोक लगाई गई है। ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वेक्षण नहीं। सर्वेश बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर्वेश, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है और क्यों रोक लगाई गई है? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने याचिका दाखिल कर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उन्होंने एएसआई को सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। क्योंकि ये मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद है, मालिकाना हक को लेकर विवाद है, तो ये कोर्ट ने कहा था कि इसमें एएसआई सर्वेक्षण करे और यहाँ पर खुदाई का काम हो। लेकिन इसी बात को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ये मामला हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है और इस मामले में बहस पूरी होने के बाद 31 अगस्त को जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था। आज जजमेंट डिलीवर किया है कोर्ट ने और कोर्ट ने कहा है कि एएसआई का सर्वेक्षण जो है फिलहाल नहीं होगा, उस पर रोक लगा दी है कोर्ट ने। इसके साथ साथ वाराणसी जिला कोर्ट की जो प्रोसीडिंग चल रही थी उस पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ये बेहद अहम फैसला है क्योंकि जिस तरह का विवाद चल रहा था, लगातार जो मंदिर प्रबंधन है वो ये बात कह रहा था कि ये 1664 में इसको तोड़कर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का स्वरूप दिया गया है, तो इस पर ज्ञानवापी मस्जिद को, तो इस पर हिंदुओं का अधिकार होना चाहिए। वहां पर तमाम ये दावा किया जा रहा था कि जो भी वहां पर अभिलेख हैं वो इस तरह के हैं कि वहां पर एक तरह से वो हिंदुओं की पूजा अर्चना होती है, वहां पर मूर्ति भी है, वहां पर तहखाने में भी जो अवशेष हैं वो हिंदुओं के हैं, मंदिर के अवशेष हैं। तो इस तरह की बातें कोर्ट को कही गई थी, लेकिन कोर्ट ने उन दलीलों को नहीं माना। ये डिटेल ऑर्डर आएगा तो ये पता चलेगा कि क्या तर्क इसके पीछे कोर्ट का रहा है। लेकिन जिस तरह के इसमें दलीलें दी गई थी मंदिर पक्ष की ओर से कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है खंडरों मंदिर के खंडरों पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है और 1664 में मुस्लिम शासक औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर मस्जिद बनाई थी। तहखाने सहित चारों ओर की जमीन पर बिल्कुल सर्वेश, आप बने रहिए हमारे साथ। उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, वाराणसी कोर्ट ने एएसआई के सर्वे की बात कही थी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब यहां पर रोक लगा दी है, क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं वहां से? देखिए, जिस तरीके का उत्साह था और जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब फास्टैग कोर्ट ने, वाराणसी की फास्टैग कोर्ट ने इसका आदेश दिया था, तो उम्मीद ये थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भी उसी फैसले पर अपनी मुहर लगाएगा। लेकिन चूंकि उम्मीद के इतर फैसला हुआ है और ये मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ बड़े संत थे जो सुबह से ही इस फैसले को लेकर उम्मीद जता थे। यहाँ पर जो है पूजा अर्चना भी चल रही थी। फिलहाल हाई कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी है, अभी सर्वे नहीं होगा। तो आप लोग कितना निराश हुए? हम लोग बहुत निराश हैं और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये निर्णय हो जाए और वहाँ पर मस्जिद हट करके विश्वनाथ मंदिर बहुत सुंदर चारों तरफ सजावट हो जाए। आप लोग निराश हुए फैसले से? जी बिल्कुल निराश हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को ये आशा थी कि जो कोर्ट की तरफ से जो हमारे पक्ष में फैसला आएगा, परंतु कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला नहीं दिया। हम लोग ये चाहते हैं कि एक बार फैसला हो और इसकी एक बार जांच की जाए जिससे कि यह सिद्ध हो जाए। सर्वे आप लोग चाह रहे थे? जी हाँ, हम लोग कुछ भक्त भी हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। मैडम, आज विश्वनाथ मंदिर को लेकर जो है ये देखिए तमाम सारे लोग पहुंचे, चूंकि यहाँ पे मंदिर की बहुत मान्यता है, इसलिए यहाँ पर सुबह से ही संत पड़े थे। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे थे आज लोग? आप लोग जो है अभी जिस तरीके से अभी हमारी बात भी हो रही थी, यहाँ पर जो महामंडलेश्वर है आशुतोषानंद गिरी जी महाराज, तो वो भी कह रहे थे कि चूंकि जब तक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होगा ये विवाद हल नहीं हो सकता। वैज्ञानिक प्रमाण के लिए एएसआई सर्वे का होना बहुत जरूरी है और शायद इसीलिए फास्टैग कोर्ट ने अदालत दी है। लेकिन शायद सुप्रीम हाई कोर्ट ने अभी इस पर कुछ कोर्ट संबद्ध या संविधान संबद्ध चीजें नहीं पाई हैं, इसलिए फिलहाल ये जो रोक दिया है। लेकिन उम्मीद यही थी वाराणसी के संतों को। बिल्कुल उपेंद्र, लेकिन सवाल ये होता है कि अब आखिर आगे विकल्प क्या हैं? क्या हायर बेंच में इस पूरे मामले को लेकर जाया जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी इस पूरे मामले को आगे लड़ा जा सकता है? क्या जानकारियां मिल पा रही हैं आपको? देखिए, पूरा मंदिर पक्ष की ओर से जो वाद मित्र हैं विजय शंकर रस्तोगी, वो भी हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग में शामिल होने के लिए प्रयागराज गए हुए थे और इसके साथ ही साथ मस्जिद पक्ष के भी लोग गए हुए थे। तो फिलहाल अभी हमारी कुछ देर पहले टेलीफोनिक बातचीत हुई थी, तो उनका कहना था कि अब इस पूरे जो हाई कोर्ट का आज का फैसला आया है उसके तकनीकी पहलू, उसके कानूनी पहलू देखे जाएंगे और इसको लेकर वो इससे उच्च बेंच यानी कि सुप्रीम कोर्ट पे भी जा सकते हैं या हाई कोर्ट पे भी अभी इस फैसले को लेकर वो जो है दोबारा रिट डायल कर याचिका डाल
चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम सारे कानूनी पहलू लिए जा रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बिल्कुल सर्वेश भी मेरे साथ बने हुए। सर्वेश, जरा बताइए कुछ और जानकारियां इस फैसले के बारे में मिल पा रही है और अब आगे क्या हो सकता है? कानूनी जानकार क्या बता रहे हैं कि अब आखिर अब इस पूरे मामले में क्या विकल्प निकलते हैं? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट की प्रोसीडिंग पर रोक लगाई है। इसके साथ ही साथ ये कहा है कि एएसआई को जो सर्वेक्षण का आदेश जिला कोर्ट ने दिया था वो अब नहीं होगा। यानी कि अब हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद मस्जिद की जनवापी मस्जिद की खुदाई फिलहाल नहीं होगी। अगले आदेश तक हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। लेकिन हाई कोर्ट ने अभी इस मामले को खत्म नहीं किया है। सभी पक्षों से 2 हफ्ते में नए सिरे से जवाब दाखिल करने को कोर्ट ने कहा है। यानी इस मामले की सुनवाई अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आगे भी चलती रहेगी। अभी किसी पक्षकार को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी मामले में एक दूसरी याचिका भी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है। इस मामले में नवंबर में शायद 24 नवंबर को सुनवाई होनी है। तो ये मामला अभी चलेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही। और अभी चूंकि जो प्रोसीडिंग हो रही थी ये सिर्फ चुनौती दी गई थी सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के फैसले को चुनौती दी गई थी। जो फैसला जो है 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने दिया था, सर्वेक्षण का आदेश दिया था। ये सिर्फ एक पार्ट को लेकर ये याचिका दाखिल थी कि उनके फैसले बिल्कुल को सर्वेश बने लगे हमारे साथ उपेंद्र लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, जरा तमाम दर्शकों को आप ये बात बताइए कि आखिर जब वाराणसी कोर्ट ने एएसआई का सर्वे कराने की बात कही थी उसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड को क्या आपत्तियां थी जिन आपत्ति को लेकर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गई? देखिए, जब अप्रैल में इसको लेकर जो सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये आदेश दिया कि यहाँ एसआई सर्वे होगा, 5 सदस्यीय टीम बना के एसआई सर्वे होगा, प्रशासन की निगरानी में एसआई सर्वे होगा, तो उसको लेकर जो 2 पक्षकार हैं मस्जिद से, एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, दूसरा अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, तो दोनों ही लोगों की आपत्ति थी। उन्होंने यहीं पर जिला जज की अदालत में यहाँ पर सीनियर डिवीजन सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश को चुनौती देते हुए जिला जज की अदालत में इसको लेकर निगरानी याचिका यानी पुनरीक्षण याचिका दायर की थी और साथ ही साथ हाईकोर्ट में भी इसको लेकर पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो उस पर यह बताया गया कि इस मामले को लेकर वाराणसी की जिला जज की अदालत में भी यह मामला है। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा कि एक ही मामले को 2 लोग क्यों सुनना ठीक नहीं है, तो एक ही अदालत इस मामले को सुनेगी। इसके बाद यहां से वो मामला वापस लिया गया। इसके बाद सुनवाई इलाहाबाद चली गई। अब उनकी जो आपत्ति थी, उनका आपत्ति का पहला जो मुख्य बिंदु था वो शुरुआत से यही है, चाहे जब से 1991 से मुकदमा वाराणसी की कोर्ट में चल रहा है, इस बीच में स्टे भी हुआ हाई कोर्ट से, फिर स्टे हटके फिर यहाँ पे दोबारा से सुनवाई शुरू हुई, लेकिन उनका एक जो पहला बुनियादी जो आपत्ति थी वो थी वर्शिप एक्ट को लेकर कि उनका कहना था कि वर्शिप एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्शिप एक्ट इस ऐसे फैसले को जो है मान्यता नहीं देता है। दूसरी जो उनकी बात थी वो ये कि एसआई सर्वे का अयोध्या के तर्ज पर यहाँ पर हिंदू पक्ष की ओर से, मस्जिद पक्ष की ओर से अयोध्या के तर्ज पर यह बात कही जा रही थी कि यहाँ पे भी एसआई सर्वे हो जाना चाहिए, लेकिन उनका कहना यह था कि एसआई सर्वे अयोध्या का फैसला यहाँ पर लागू नहीं था। अयोध्या का विवाद अलग है, काशी का विवाद अलग है। और वाराणसी में जिस तरीके से कोर्ट ने एसआई सर्वे की बात कही थी, क्या उसके बाद कुछ प्रोग्रेस आगे बढ़ी थी या फिर अब सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट की रोक के बाद मामला यहीं पर खत्म हो जाता है, एसआई सर्वे नहीं होगा? देखिए, जब यहाँ पर सीनियर डिवीजन सिविल जज ने जब इस पर आदेश दिया था उसके बाद 5 सदस्यीय टीम बननी थी। उसको लेकर यहाँ पर बीएचयू के कुछ पुरातात्विक विशेषज्ञ, इसके अलावा जो पुरातात्विक सर्वेक्षण से जुड़े कुछ और सीनियर रिटायर्ड जो है प्रोफेसर अधिकारी थे, उनका मिलाकर एक सर्वे किया जा रहा था कि 5 सदस्यीय एक टीम बनेगी और उसकी वो 5 सदस्यीय चेहरा फाइनल होने ही जा रहा था, साफ होने ही जा रहा था। उससे पहले ही जो है इसको लेकर जिला जज की उसमें पुनरीक्षण याचिका डाल दी, इसके बाद मामला प्रोसीडिंग रुक गया। उसके बाद यहाँ कुछ दिन सुनवाई हुई, उसके बाद हाईकोर्ट सुनवाई हुई, हाईकोर्ट का फैसला आया। और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस बीच हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में हम आपको अपडेट दें। उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, डीजीपी के आदेश से इंस्पेक्टर्स में काफी नाराजगी है। डीएसपी का पेशकार बनाने के आदेश से नाराजगी है। डीजीपी के आदेश को इंस्पेक्टर अपमान बता रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में इंस्पेक्टर्स अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। डीजी प्रशांत कुमार ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है। डीएसपी का पेशकार बनाने के आदेश से काफी नाराजगी है। डीजीपी के आदेश को इंस्पेक्टर अपना अपमान बता रहे हैं। डीजी प्रशांत कुमार ने
इस पूरे मामले पर सफाई दी है। सुनिए जरा। सबको दिया जा रहा है कि जो ऐसे निरीक्षक या उप निरीक्षक जो कि 58 साल के ऊपर के हों तथा थानाध्यक्ष के लिए उपयुक्त नहीं हैं, तो उनके सेवाओं का लाभ हम रीडर के रूप में लिया जाए, ताकि अगर क्षेत्राधिकारी किसी कारण से कानून व्यवस्था या अन्य ड्यूटियों में व्यस्त हैं तो वो वहाँ जो आने वाले लोग हैं उनके शिकायतों को सुन सकें, उसका निस्तारण कर सकें। डीजीपी के एक आदेश को लेकर उत्तर प्रदेश के इंस्पेक्टर्स में भारी नाराजगी है। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में इंस्पेक्टर्स अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं। डीजीपी मुख्यालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है कि 58 साल की उम्र पार कर चुके इंस्पेक्टर्स को एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी का पेशकार या रीडर बनाया जाए। पेशकार का पद हेड कांस्टेबल की रैंक का होता है, जबकि डिप्टी एसपी इंस्पेक्टर से सिर्फ एक रैंक ऊपर होता है। लिहाजा इंस्पेक्टर को ये अपना अपमान लग रहा है कि जिस पद पर हेड कांस्टेबल रैंक का कर्मचारी तैनात होता था, अब उस पर इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी तैनात होगा। वहीं कुछ दिन पहले ही जिलों में 50% थानों की कमान सब इंस्पेक्टर्स को देने का आदेश जारी हुआ था। इन दोनों आदेशों के चलते ही इंस्पेक्टर्स में भारी नाराजगी है। इंस्पेक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर पेशकार के पद का नाम स्टाफ अफसर किया जाए तो शायद वो राजी हो जाएंगे और खुशी खुशी उस पद पर काम करेंगे। चुनावी साल आ गया है, चुनाव करीब आता जा रहा है। अब ऐसे में ये फैसले इंस्पेक्टर्स की नाराजगी का सबब बन सकते हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। सुपरटेक ट्विन टावर केस से बड़ी जुड़ी खबर। एसआईटी ने यहां पर सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट ट्विन टावर का निरीक्षण किया है। एसआईटी ने दोनों टावर के बीच की दूरी की भी जांच की है। एसआईटी ने मौके पर वीडियोग्राफी की है। एसआईटी के 2 अधिकारी फिलहाल लखनऊ रवाना हो गए हैं। 2 से 3 दिनों में जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। अथॉरिटी ने ट्विन टावर के डेमोलिशन के लिए सीबीआरई को पत्र भी लिखा है। तो 2 से 3 दिन में एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी शासन को। एसआईटी की टीम पिछले 4 दिनों से नोएडा में ही मौजूद है। 3 दिनों तक अथॉरिटी में रही और कागजों की खंगाले गए और तमाम दस्तावेज लिए गए। अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन भी दिया और आज चौथे दिन नोएडा अथॉरिटी के साथ साथ एसआईटी के जो अध्यक्ष हैं और तमाम सदस्य हैं वो इसी एपेक्स टावर और सियान टावर के पास पहुंचे थे, जो ट्विन टावर है जिनको ध्वस्तीकरण का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुबह तकरीबन 8:30 बजे बताया जा रहा है कि यहां पर टीम पहुंची थी और आधे घंटे तक टीम रही थी यहां पर जो जमीनी स्तर पर बारीकियां हैं उसको समझने के लिए, क्योंकि ये ट्विन टावर से सटे ही सुपरटेक के अन्य टावर हैं। एमराल्ड कोर्ट के यहाँ पर तकरीबन 15 बिल्डिंग्स हैं, तो ऐसे में ये बारीकियां समझने के लिए यहाँ पर एसआईटी की टीम और अथॉरिटी की टीम पहुंची थी। सुबह टीम आई, कौन कौन लोग आए थे और क्या कुछ जानकारी आपसे ली गई, क्योंकि ये बीड़ा जो है आप लोगों ने शुरू किया, लंबी लड़ाई लड़ी 10 सालों की और फिर आप लोगों को न्याय मिला है। मैं सबको तो नहीं पहचानता, लेकिन जो सीईओ नोएडा अथॉरिटी हैं वो थी, एसीओ थे नोएडा अथॉरिटी की, आई बिलीव हर नेम इज़ नेहा शर्मा जी, और बाकी भी बहुत लोग थे, आई कांट से हाउ मेनी, और बहुत ही सिंसियरली वो ऑब्जर्व कर रहे थे हर चीज़ को। वी आर थैंकफुल कि वो उन्होंने विजिट किया इस प्लेस को। सुबह यहाँ पर टीम पहुंची थी, टीम ने बारीकियों से जांच पड़ताल की और आपको दिखाना भी चाहेंगे, क्योंकि ये देखिए ये एपेक्स और सियान टावर हैं जिनको तोड़ना है और ठीक इन्हीं से सटे ये दूसरे एमराल्ड कोर्ट के टावर हैं। सुपरटेक का ही प्रोजेक्ट है और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने बीड़ा उठाया था और उसके बाद अंत में 10 साल बाद जीत हासिल हुई। लेकिन जो एसआईटी की टीम है वो ज़मीनी स्तर पर भी काम कर रही है और अब आने वाले जो हमारे अंदर खानों से सूचनाएं मिल रही कि 2 से 3 दिनों में यहाँ पे जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशंस बनाने के लिए जियो और ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी
जियो बीपी ने ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के साथ करार किया है। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के साथ मिलकर जियो बीपी पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी। ब्लू स्मार्ट फिलहाल दिल्ली एनसीआर में अपनी प्रभावी सेवाएं दे रहा है, जबकि जियो बीपी देश के 21 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रही है। इस साझेदारी से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने और प्रदूषण कम करने में क्रांति आने की उम्मीद है। पहले चरण में दिल्ली के बाद शहरी इलाकों में हर स्टेशन को 30 वाहनों की चार्जिंग क्षमता के मुताबिक तैयार किया जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।